नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यूनिवर्सिटिक राशि मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी से। तो आज हम स्कॉर्पियो यूनिवर्सिटिक राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 11 से लेकर 18 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो के जो आपके पर्सन हैं वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उनकी वजह से पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ता खराब होता जा रहा है। तो इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। उन आदतों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है, अगर समय रहते उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उन चीज़ों को बदल दिया जाता है, तो भले ही चाहे ये चीज़ें बदलने में परेशानी दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है उन इस रिश्ते में। तो ऐसा या तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर हो सकता है कि स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर समय के साथ इन चीज़ों को चेंज किया जाए तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक फैमिली, एक परिवार बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर ये इस चीज़ें में जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें हैं, अगर समय रहते उन पर कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल को छोड़ते हुए उन आदतों को, उस जगह को, उस समय को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, बदला जाता है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी और ये रिश्ता जो है एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो इसलिए स्कॉर्पियो आपके पर्सन इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि समय रहते अगर वो इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये रिश्ता, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इस रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत होगी, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और ये रिश्ता उनके लिए खुशियाँ ला सकता है, प्यार ला सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जिस रिश्ते में कन्फ्यूज़न और परेशानी, दिक्कत थी, वही रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। ऐसा आप के पर्सन महसूस कर रहे हैं आपके लिए या फिर आप भी अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप इसमें एक रिस्क उठाने वाले हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर नए सिरे से भले ही इसमें जंप ना लगाया जाए, लेकिन आप रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा नादानी कह सकते हैं, बचपना कह सकते हैं, थोड़ा सा नादानी बचपना करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। इसमें हम देखते हैं क्या कार्ड आए हैं हमारे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत। सारे ही कोर्ट कार्ड हमारे, इसमें बहुत सारे कोर्ट कार्ड आए हैं। तो
स्कॉर्पियो जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ जो तीखा बोलते थे, एक दूसरे के साथ कड़वा बोल रहे थे, तो आपने डिसाइड किया कि आप समय रहते आपने डिसीजन लिया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, हार से हार्ड हो सकता है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि समय रहते आप इसमें डिसीज़न लेंगे और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे, ताकि दुख के बादल ख़त्म हो सके, परेशानियां ख़त्म हो सके और नए सिरे से ये रिश्ता एक बिगिनिंग, एक शुरुआत में, एक नई बिगिनिंग में कन्वर्ट हो सके। आप महसूस करें कि अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है कि ये एक तरफा भी रिश्ता रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई डाइवोर्सी है या फिर कुछ और तरह की प्रॉब्लम रही है, या फिर एज डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ तो एज डिफरेंस तो इसमें काफ़ी सारा दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूज़न, ये दिक्कत, ये परेशानी सारी ख़त्म होगी और ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिनसे आप चिपके हुए हैं, जिनको आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए समय के साथ चलिए, और चीज़ों को फ्लो के साथ बहने दीजिए, ताकि रिश्ते में जो प्रॉब्लम रही है, जो गिले शिकवे हैं, वो ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द एम्प्रेस, जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में भले ही आप चाहे अंधविश्वास ना करें, लेकिन इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए, इस रिश्ते में रीयूनियन करने के लिए, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आपको समय के साथ, फ्लो के साथ बहना होगा। उन नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ना होगा जिनसे आप चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आ रही है। तो जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो वाद विवाद, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो वो चाहते हैं कि आप इसको ख़त्म करें और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करें, भले ही अंधविश्वास ना करें, और पहले उस चीज़ पर फोकस करें जिस चीज़ की वजह से ये ट्रस्ट इश्यूज़ बने हुए हैं, यानी कि पैसे, प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो पैसे से चिपका जा रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आई है। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों पर फोकस करते हुए, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को गले से लगाएं, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। जो समय चला गया है, जो बीत गया है, उसको जाने दें, आगे के बारे में सोचें। और अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्रिएटिव लाइफ इसमें हो सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें रहेंगी। 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते का साथ देंगी और ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी स्टेबल हो सकता है, काफ़ी सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें, जो क्रॉस मार्ग पर हैं, जो अधर में लटके हुए, जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और सोच विचार करके इसमें
आगे बढ़े, ताकि क्लियरिटी इस रिश्ते में आ सके। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते कि वो सबसे पहले इस इससे जो अदर में लटके हुए हैं उससे बाहर निकलें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि अगर वो स्टैंड लेंगे अपने लिए, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो ये रिश्ता जो है स्टेबल होगा। हर चीज़ की प्रॉब्लम ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके रिश्ते में जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो अगर वो इसमें अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और दोनों जने एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। या तो आप अपने पर्सन के पास टू ट्रैवल करके जाएंगे या वो आपके पास टू ट्रैवल करके आएँ, तो जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें रही हैं, वो सारे गिले शिकवे शॉर्ट आउट होंगे और फिर से ये रिश्ता जो है स्टेबल होगा, कामयाब होगा और यूनिवर्स का जो डिवाइन हाथ है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो इस रिश्ते को मिलेंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। और अगर वो दूर रहते हैं या फ़ॉरेन में रहते हैं, या फिर आप दूर रहते हैं या फ़ॉरेन में रहते हैं या अदर स्टेट में रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैसेज के थ्रू, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो, लेकिन बातें करें और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, फिर से खुशियाँ आ सकें और ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उनके रास्ते से हट जाए और ये रिश्ता स्टेबल हो, कामयाबी की तरफ बढ़े। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, तो इस रिश्ते में बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूजन थी, गिले शिकवे थे, तो उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ये रिश्ता जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वर्कआउट होता दिखाई दे रहा है, यानी कि आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सारी खुशियाँ वापस इस रिश्ते से आती दिखाई दे रही है। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ कप्स को। जी, हमारे पास ये कार्ड्स आया था कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, यानी कि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कत थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे। वो एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुल कर बातें करेंगे, ताकि ये रिश्ता रीयूनियन हो सके। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए एट ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड जो है सिक्स ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में आपस में एक दूसरे से बातें की जाएंगी या बातें करने वाले हैं आप एक दूसरे से, या आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म होंगी और एक इनर चाइल्ड की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसी भावना के साथ आप एक दूसरे के साथ अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि बहुत जल्दी या तो स्कॉर्पियो आप फील कर रहे हैं या तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो उनके घर आंगन में बहुत जल्दी बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। तो आप उन पास्ट वाले दिनों को, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, पलों को फिर से एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं, जो मतलब उस हिस्ट्री को फिर से दोहराने वाले हैं जो आपने समय एक दूसरे के साथ बिताया है, और ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से इस कुछ रिश्ते में बाहर आएगी और फिर से ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, काफ़ी नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल रही हैं। कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कतें सारी ख़त्म हो सकती हैं।
तो देख लेते हैं कि इसका जो है गाइडेंस देखते हैं। यूनिवर्स अकेडमी प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या संदेश है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ कप्स, द डेविल, द वर्ल्ड। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक अगर आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आपको घेर कर रखेंगी। तो इस रिश्ते में उन चीज़ों को अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को आप बदलेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। और एक नए सिरे से जो रिश्ता आधार में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, दिक्कतें ख़त्म होंगी। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं कि या तो आप इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। या फिर अगर आप नहीं चाहते इस रिश्ते में वापस आना तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और अपने इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर आपको नया प्यार मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ चले जाइए, और नहीं तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल करने के लिए नए सिरे से ये गिले शिकवे, प्रॉब्लम, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदल दीजिए और एक नए सिरे से एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी खुशियाँ लेकर आए, मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े और ये रिश्ता सोलमेट हो सके। तो ये था आज के लिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्कॉर्पियो हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।